प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं सौ गुना फलों को लेकर आऊं। प्रभु यीशु आज आपका पवित्र आत्मा मुझे आपके वचनों के बारे में समझ, गहरे भेद, प्रकाशन प्रकट कर। प्रभु मैं वचन को सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बन जाऊं, यीशु के नाम से आमीन। मेरे साथ निकालें न्यायियों 2:12 से 13 तक। पुराना नियम 2 वे अपने पूर्वजों की परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अशरोत देवियों की उपासना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब वो मिस्र के बीच गुलाम थे, हालेलुया, क्या थे वो? गुलाम थे। गुलामों के साथ कैसा सलूक किया जाता है आपने कभी ना कभी पिक्चर के बीच जरूर देखा होगा। उन्हें हर बात के बीच सुनने को मिलता है, ताड़ना मिलती है। वो रोया करते थे कि हे यहोवा परमेश्वर, अगर तू हमारे रोने की गिड़गिड़ाहट की आवाज सुन रहा है तो प्रभु हमें इस गुलामी से आजाद कर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जो मनुष्य से प्रेम करता है, जिस मनुष्य को उसने अपनी समानता के बीच बनाया है, हालेलुया, उससे किसी भी बंधन के बीच परमेश्वर देख नहीं सकता। यहोवा कहां पर था? स्वर्ग में था। और लोगों की रोने की आवाजें जमीन पर थी, लेकिन यहोवा ने उनका रोना गिड़गिड़ाना सुना और अपने दास मूसा को भेजकर उन्हें उस गुलामी से छुटकारा दिया। पुराने नियम के बीच तकरीबन 25 से 30 बार यह वचन लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जब जब इजरायली यहोवा से दूर हुए तब तब यहोवा परमेश्वर ने ये वचन कहा, मैं वही तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र अर्थात मिस्र की गुलामी से निकाल ले आए। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों के जीवन के बीच उनके देखते हुए बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए। हालेलुया। कभी स्वर्ग से मन्ना उतरता हुआ उन्होंने देखा, कभी चट्टान से पानी आते हुए उन्होंने देखा, मन्ना खाया और पानी पिया, और लाल समंदर के बीच भी खुदा का बड़ा और अद्भुत चमत्कार उन्होंने देखा। हालेलुया। फिर भी ये लोग, हालेलुया, परमेश्वर से क्या हो गए? फिर गए। हालेलुया। यहोवा से क्या हो गए? फिर गए। अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर ये बाल देवता और अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगे। और ये सब जब हुआ तो परमेश्वर को इजरायलियों के द्वारा रीस यानी क्रोध दिलाया गया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने मन की बात अपने लोगों से, अपने अगुओं के ऊपर प्रकट कर रहा है
कि जब जब मेरे लोग जिनके जीवन के बीच मैंने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए, जब वो बीमारी में थी, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें चंगा किया। जब वो भूखे थे, मैंने उनको पेट भर खाने को दिया। हालेलुया। परमेश्वर बार बार इस्राएलियों को, अपने लोगों को जो आज इस जगत के बीच चुने गए हैं, स्मरण दिला रहे थे। हालेलुया। यिर्मयाह 2:19 में लिखा है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना ही तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख, अपने यहोवा को छोड़ना ये बुरी बात है। क्या तुझे मेरा भय ही नहीं रहा? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जितने उससे प्रेम करते हैं वो उनसे बहुत प्रेम करता है, और जितने उससे फिर जाते हैं वो उनसे नफरत करता है। हालेलुया। वो नफरत उम्र भर की नहीं होती, बल्कि कुछ पल की होती। हालेलुया। इस वचन को सुनना और फिर अमल करना उसके ऊपर। जब कोई परमेश्वर का बेटा हो या बेटी हो जो परमेश्वर को छोड़कर, हालेलुया, पराये देवी और देवताओं के पीछे लग जाते, लिखा है बाल देवता की मूर्तियों के सामने वो झुककर दंडवत किया करते थे, प्रणाम किया करते थे और उन्हें बहुत सारी भेंट अर्पण किया करते थे, जिससे परमेश्वर क्रोधित हुआ, जिससे परमेश्वर को बुरा लगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? हालेलुया। निर्गमन 20:3 और 4 के बीच क्या लिखा है? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे आकाश की हो, चाहे पानी के बीच की हो। तू किसी की प्रतिमा ना बनाना, ना उनको झुककर दंडवत करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ये परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात कर रहा है। आज बहुत सारी जगहों के ऊपर देखा जाता है कि सबत के दिन को, पहले नंबर, सबत के दिन को अशुद्ध किया जाता है, उसे अपवित्र किया जाता है। कोई उस दिन को पवित्र मानकर नहीं चलता। हालेलुया। उस दिन लोग अपने अपने कामों में पड़ जाते हैं। हालेलुया। आज लोगों ने अपने काम को परमेश्वर का दर्जा दे दिया, अपने घर को परमेश्वर का दर्जा दे दिया, अपनी फजूल बातों, अपनी बुरी चाल चलन को परमेश्वर का दर्जा दे दिया। सारा दिन उनका परमेश्वर आज कौन बन चुका है? मोबाइल फोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। वो सारा दिन उसके साथ चिपके रहते हैं। वो उनका ईश्वर ठहरा है। वो क्या ठहरा है? ईश्वर ठहरा है उनका, क्योंकि खुदा के वचन को तो उन्होंने छोड़ दिया। अब सारा दिन मोबाइल फोन, गपशप, चैट हो रही है फोन के ऊपर। कोई प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं, कोई आराधना के ऊपर ध्यान नहीं। खुदा को छोड़कर कुछ लोग लौट चुके हैं। हालेलुया। वो लौट गए अपने उसी पुराने कामों पर। जब अगवाही करने को कोई ना मिला, हालेलुया, तो अपने मन के अनुसार चलना शुरू कर दिया।
हालेलुया। अपने शरीर के, अपने मन के अनुसार चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। आओ एक वचन को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले रोमियो 8:6-9। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। हालेलुया। आज लोग शरीर के अनुसार चलना शुरू कर चुके। हालेलुया। वचन के अनुसार नहीं, शरीर और अपनी बुद्धि के अनुसार चलना शुरू कर चुके। वचन उन्हें उस तरह से चलाना चाहता है, हालेलुया, लेकिन कुछ लोग आज अपनी अनुरीति चाल के अनुसार चलना चाहते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग खुदा से फिर गए हैं। हालेलुया। फिर जाने के बाद उन्होंने जगत के बीच जो है उसको क्या कर लिया, अपना लिया। आप जानते हैं जगत के बीच कौन है। जगत को अपनाने के बाद वो शारीरिक हो गए, आत्मिक में, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें छोड़कर जा चुका है। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति अगर बुरी चाल चलना शुरू कर देता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है। उसके उस हाल पर उसे छोड़ दिया जाता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने हाथ से बनाई हुई मूर्ति को, हालेलुया, जिसको उन्होंने सोने से बनाया, मिट्टी से बनाया, छैनी हथौड़े से बनाया, झुक कर उसे क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता के बीच बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता के बीच बनाया है। परमेश्वर ने हमें कम नहीं बनाया था। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य की जब रचना की, ये नहीं कहा कि थोड़ा बहुत हमारे बीच मिलता जुलता बनाए। लिखा है आओ हम मनुष्य को अपनी समानता के बीच बनाए। खुदा ने हमें अपनी समानता के बीच बनाया है। अगर खुदा ने हमें अपनी समानता के बीच बनाया है, जैसे कि उसका वचन कहता है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है तुम भी अपने पूरे चाल चलन के बीच पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर कई बार सोचते होंगे कि मैंने अपने जैसे से बनाया, लेकिन ये अपने जैसे को नहीं बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, लेकिन मनुष्य आज क्या कर रहा है, एक ऐसी मूर्ति घड़ता है, बनाता है जो उसके जैसी दिखती नहीं।
हालेलुया। खुदा ने एक मूर्त हमें बनाया अपने समान, जो बोल सकती है, जो हाथों का इस्तेमाल कर सकती है, जो चल फिर सकती है और अपनी जुबान से यहोवा की महिमा कर सकती है। एक कारीगर वो है जिसने इस शरीर को अपने आत्मा से भरकर चलता फिरता बना दिया। हालेलुया। एक मनुष्य है जो एक मूर्ति को बनाता है और उसी के सामने दंडवत करता है, प्रणाम करता है, जो ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना चल फिर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर देखते हैं जब ऐसे लोग मूर्तियों के सामने अपने स्वरों को झुकाते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा दुखी होता है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें, निर्गमन 25 उसका 1 से 9। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने के जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से खड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। ये देख कि हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको छत पर छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके आगे बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वे यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर इसलिए बुलाया कि वो आज्ञा जो परमेश्वर अपनी प्रजा को देना चाहते थे, हालेलुया, अपनी उंगलियों से लिखकर मूसा को दिया। हालेलुया। मूसा सीनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति के बीच था। हालेलुया। मूसा को थोड़ा सा समय वहां पर लग गया और लोग, हालेलुया, यहाँ पर गौर करना मेरे भाई और बहनों, अगवा नहीं था तो भेड़े कैसे तितर बितर हो गई। हालेलुया। जब मूसा नहीं था तो इज़राइलियों ने हारून से कहा, हमें नहीं पता जो व्यक्ति हमें मिस्र से लेकर आया था उसका क्या हुआ, अब हमारे लिए एक देवता बना कि वो हमारे आगे आगे चले। हालेलुया। हारून ने
लोगों से कहा कि इजराइलियों के बेटे बेटियों और स्त्रियों के कानों के बीच जो जो सोने के गहने हैं सबको उतार कर मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। वो सारा सोना जो कानों के बीच था, बालियां, जो भी कुछ था, लाए और उसने उसे ढाल कर टाकी के बीच एक क्या बना दिया, बछड़ा बना दिया। हालेलुया। और सब इस्राएलियों ने उसके सामने क्या किया, प्रणाम किया। और लोग कहने लगे कि ये हमारा वही परमेश्वर है जो हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया। बलिदान लोगों ने चढ़ाए। हालेलुया। लोग नाच रहे थे, खेल कूद रहे थे। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, तुरंत नीचे जा। देख, यहोवा कहां पर था, स्वर्ग। और उस समय कहां पर आया था, सिनाई पर्वत पर। किसके साथ बात करने के लिए, मूसा से बात करने के लिए। मूसा उस समय नहीं जान रहा था, लेकिन खुदा जान रहा था कि मूसा की पीठ के पीछे लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, तुरंत जा, क्योंकि जिन लोगों को तुम मिस्र से निकाल लाया था वो बिगड़ गए हैं। उन्होंने एक सोने से खड़ा हुआ एक बछड़ा अपने लिए तैयार किया है और आपस के बीच ये बात कर रहे हैं कि ये तुम्हारा वही परमेश्वर यहोवा है जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आया। हालेलुया। आगे आप पढ़ लेना। उसके बाद मूसा जब नगर के पास आया, आगे आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। यहोशू के साथ, हालेलुया। मूसा ने कहा, क्या इस नगर के बीच लड़ने का शब्द सुनाई दे रहा है? उसके सेवक ने कहा, नहीं, ये तो हमें नाचने, गाने और कूदने का शब्द सुनाई दे रहा है। हालेलुया। जब मूसा ने आकर वहां पर देखा तो लोग एक बछड़े के सामने, हालेलुया, नाच रहे थे, भेड़ चरा रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। हालेलुया। ऐसे काम करके उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया। एक कहानी में आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जो अक्सर अपने एक प्रियजन की मदद किया करता था, जिसे वो प्रेम करता था। उसकी हर महीने वो क्या किया करता था, मदद किया करता था, मनी ऑर्डर भेजता। मनी ऑर्डर भेजने वाला उसे जानता था, लेकिन वो उसे नहीं जानता था कि उसकी मदद करने वाला कौन है। हालेलुया। जब हर महीने मनी ऑर्डर उस व्यक्ति के पास आया करता था, वो बड़ा आनंदित हुआ करता था कि ये कौन है जो हर बार मेरी मदद करता है। दिल से दुआएं किया करता था और वे दुआएं उस समय उस व्यक्ति को लगा भी करती थी। हालेलुया। दुआ यहां से दी जाएगी तो कबूल हो, यहां से दी जाए तो फजूल हो। हालेलुया। काफी लंबे समय से, वर्षों से वो व्यक्ति अपने उस कर्मचारी की मदद किया करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि ये व्यक्ति कौन है जो हर महीने मनी ऑर्डर भेजकर मेरी मदद करता है। वो एक औरत है या एक मर्द है या एक जवान है या एक बूढ़ा है, वो कौन है जो हर महीने मेरी जरूरतों का ख्याल रखता है? वो कैसा दिखता होगा? हालेलुया।
वो मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं। हालेलुया। उसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी चीज बनाऊं और उसकी याद के बीच इसकी सेवा किया करूं, धूप बत्ती जलाया इसके सामने करूं। हालेलुया। एक दिन वो व्यक्ति जो हमेशा उसकी मदद किया करता था सोचने लगा कि ये व्यक्ति जिसकी हर महीने में मदद करता हूं, एक बार मैं इससे मिल तो लूं ताकि इसे पता चल जाए कि इसकी मदद करने वाला मैं हूं, इसकी जरूरतों को पूरा करने वाला मैं हूं। उस व्यक्ति ने एक बिच्छू बना लिया। हालेलुया। क्या बना लिया? एक बिच्छू बना लिया और उस बिच्छू की तस्वीर के सामने वो हर रोज प्रणाम किया करता। वो व्यक्ति जो उसको मिलने के लिए आने वाला था, जो प्रति महीने हर महीने उसकी मदद किया करता था, जब वो उस ठिकाने के ऊपर पहुंचा तो भाई साहब क्या कर रहे थे? बिच्छू की तस्वीर के सामने प्रणाम कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। उस व्यक्ति ने जब उस बिच्छू की तस्वीर को देखा वो बड़ा दुखी हुआ कि मुझे इस व्यक्ति ने क्या बना के एक जानवर बना दिया। उसी तरह इजरायली लोगों ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर की तुलना एक पशु के साथ कर दी। हालेलुया। कि ये है वो यहोवा जो तुम्हें मिस्र से ले आए। एक बछड़े के सामने वो झुककर क्या करने लगे? दंडवत करने लगे, जिससे परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। हालेलुया। जब आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, हालेलुया, हो सकता है आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कर किसी भाई की, बहन की, किसी बुजुर्ग की मदद की हो। हालेलुया। और मदद आपने की और आपके सुनने में ये आए कि उस व्यक्ति ने आपके नाम का जिक्र आज तक नहीं किया, जबकि वे जानता था कि मेरी मदद करने वाला वो व्यक्ति है। हालेलुया। इजरायली लोग भी जानते थे कि हमें मिस्र से ले आने वाला कौन है। इजरायली लोगों ने परमेश्वर यहोवा को आग के बीच होकर सीनाई पर्वत पर उतरते हुए देखा था, फिर भी उनकी बुद्धि, मैं तो यही कहूंगा कि घास चरने चली। वो उस परमेश्वर को एक ढली हुई मूर्ति के बीच खोजने की कोशिश कर रहे थे, जिस परमेश्वर को बनाना मनुष्य के हाथ में नहीं। खुदा को कोई बना नहीं सकता। ये खुदा है जिसने आपको, मुझे, पूरी कायनात को बनाया है। आज इंसान क्या कर रहा है? उस परमेश्वर को बनाने की कोशिश कर रहा है। किस रीति से एक इंसान जो परमेश्वर के हाथों से बनाया गया, किस रीति से परमेश्वर के सामने तो हम क्या आते हैं? पित्ते से नजर आते हैं। अब छोटे से होकर उस विशाल परमेश्वर को क्या बना सकते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आज इंसान सोचता है कि मैंने एक मूर्त बनाई, मेरे लिए यही सब कुछ है। खुदा ने अपने हाथों से हमें बनाया, हमें जीवन का श्वास फूंका और हमें खड़ा किया, नियुक्त किया कि हे मेरे लोगों, हर समय मेरे नाम की महिमा किया करो। लेकिन आज लोग अपने अपने कामों में मस्त हैं। जिस परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना श्वास फूंका, जिसके श्वास लेकर हम चल फिर रहे हैं, जिसने हमारे शरीर को
हर रोग और बीमारियों से बचाकर रखा हुआ है, उसी परमेश्वर के ठहराए हुए पवित्र दिन को हम अपवित्र करके बना रहे हैं। जो लोग सबत के दिन खुदा के भवन के बीच नहीं आते, हालेलुया, उन्होंने अपने मध्य में, अपने बीच में किसी परमेश्वर बना दिया। एक बहन थी, उसने खुदा के दास के पास प्रार्थना करवाई अपने परिवार के विषय में कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नाम से तो मेरे परिवार के उस सदस्य के लिए प्रार्थना कर और उनके घर में शांति बनी रहे, क्योंकि उनके घर के हालात बदतर से बदतर हो चुके थे, बिगड़ चुके थे। खुदा के दास ने उस परिवार के लिए प्रार्थना की और परिवार के बीच फिर से पहले के समान प्रेम काम करने लगा। हालेलुया। लेकिन जिस बहन ने खुदा के दास से कहकर प्रार्थना करवाई, वही बहन देखने में क्या आई कि भवन के बीच नजर नहीं आई। हालेलुया। एटीएम किस काम आता है? पैसे निकालने के लिए। हालेलुया। अगर आपके अकाउंट के बीच पैसे होंगे तो आपका एटीएम क्या करेगा? काम करेगा। अगर उसके बीच कुछ भी नहीं होगा तो आपका एटीएम क्या है? खाली है, बेकार है। हालेलुया। आपका एटीएम क्या है? बेकार है, क्योंकि आपके अकाउंट के बीच कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खुदा से चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के बीच ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। खुदा सब कुछ देता है क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो दयालु और कृपालु परमेश्वर है। वो अपने लोगों को भूखा नहीं देख सकता, वो अपने लोगों को प्यासा नहीं देख सकता, वो अपने लोगों को नंगा नहीं देख सकता। उनकी हर एक जरूरत को वो ध्यान में रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन सब कुछ देने के बाद भी परमेश्वर को क्या मिलता है? ये सब कुछ परमेश्वर अगर एक मनुष्य को देता है तो बदले में परमेश्वर उससे क्या चाहता है कि अब तू मेरे नाम का धन्यवाद कर, मेरे नाम को धन्य कह। अगर सब कुछ पाने के बाद इंसान अपने ही कामकाज के बीच लग जाता है, तो इसका मतलब उससे कोई लेना देना नहीं परमेश्वर से। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, जिसने अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। अपने कामों से समय निकाल। हालेलुया। और जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को देना शुरू कर। हर एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है। हालेलुया। 8 घंटे काम करने के बाद जो समय है उस समय का प्रयोग आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। दानियल की पुस्तक के बीच राजा नबूकदनेस्सर ने
दानियल की पुस्तक निकालें 3। तीन का 19 से 25 तक। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनाई। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनाई जो बहुत बड़ी थी, सोने की, और पूरे नगर के बीच ऐलान करवा दिया गया कि जो मूर्त मैंने बनाई है, पूरे शहर के लोग, चाहे वो जज हो, गवर्नर हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी क्यों ना हो, जब तुम लोग सारंगी, वीणा, बाजे, दफ, जो भी साज बजे, तुरही का शब्द जो भी था सुने, उसी समय घुटनों पर आकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को तुमने क्या करना है? दंडवत करना है। हालेलुया। परमेश्वर के 3 लोग थे, शद्रक, मेशक और अबदनगो। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर के एक कर्मचारी ने शद्रक, मेशक और अबदनगो की चुगली राजा के सामने कर कि हे राजा, तूने तो एक विशाल सोने की मूर्त बनवाई है और पूरी शहर के बीच इस बात की ढिंढोरी पिटवाई है कि तेरी उस बनाई हुई मूर्त के सामने सब लोग दंडवत करें। यहां पर 3 यहूदी लोग हैं। हालेलुया। वो हे मेरे स्वामी, तेरी उस बनाई हुई मूर्त के सामने सर नहीं झुकाते, उसको सिजदा नहीं करते। हालेलुया। राजा ने, ये थोड़ा सा आप पीछे जाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, राजा ने शद्रक, मेशक और अबदनगो को अपने पास बुलाया कि मैंने क्या सुना तुम्हारे विषय में कि तुम मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने सर नहीं झुकाते। उन्होंने कहा, राजा तूने ठीक सुना है, हम तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने सर नहीं झुकाएंगे। राजा ने कहा, अगर तुम मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने सर नहीं झुकाओगे तो तुम्हें आग के भट्टे के बीच डाल दिया जाएगा। हालेलुया। उन तीनों ने राजा को उत्तर दिया कि हे राजा, जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें आग के भट्टे में से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आओ इस वचन को पढ़ें। तब नबूकदनेस्सर झुलसा उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दियो। फिर अपनी सेना में के कई बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबदनगो को बांधकर उन्हें खदकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मेचों, अंगरक्षों, बांगे और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस खदकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वे भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा
देने के कारण अत्यंत थकाया गया। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आग से जल मरे और उस तड़पते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदरूप था। हालेलुया। यह है वो परमेश्वर जो अपने लोगों को बचाने के लिए आग में भी उतर आता है। हालेलुया। और ऐसे ही विश्वासी होने चाहिए जो मुश्किलों के सामने अपने घुटने ना दें। हालेलुया। परमेश्वर ने राजा और उसकी प्रजा के सामने जो राजा ने आज तक नहीं देखा था वो कर दिखाया। हालेलुया। राजा अचंभित हो गया कि तीन लोगों को आग के भट्टे में डाला गया था, लेकिन ये चौथा कौन है? ये चौथा है परमेश्वर का वो दूत जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए भेजा। ये है वो परमेश्वर जो अपने लोगों की चिंता करता है। आज परमेश्वर के लोगों, ऐसा विश्वासी परमेश्वर चाहता है कि सामने मौत भी खड़ी हो तो फिर उस मौत के सामने वो घुटने नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने घुटने देकर कहे, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा था कि हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे में से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत समय पहले की बात है। मैं कहीं काम किया करता था। ये बात मैं खुलकर नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हालेलुया। वहां पर काम किया करता था और वो व्यक्ति जानता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना ईश्वर करके मानता हूं, और मैं किसी भी मूर्त के सामने सर नहीं झुकाता। हालेलुया। वो व्यक्ति उसे कहने लगा कि आओ हम पास एक छोटा सा गांव है, वहां पर चलते हैं, वहां पर कुछ काम है। रास्ते के बीच उसने कुछ लड्डू लिए, एक डब्बा लड्डुओं का भरवा लिया और मुझसे कहा कि मोटरसाइकिल पर इस डब्बे को लेकर बैठ जा। हालेलुया। मैं उसके साथ बैठ गया और अब तक मैं नहीं जानता था कि ये व्यक्ति मुझे आखिर लेकर कहां जा रहा था। जब वो व्यक्ति मुझे उस जगह पर लेकर गया, हालेलुया, मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये पकड़ अपना डब्बा और खुद चला गया। उसने जबरदस्ती की और मैं उसके साथ चला गया। ये सब सिर्फ यीशु के सामने झुकता है। बहुत बड़ी भीड़ वहां पर थी। मैंने वो डब्बा लिया और वहां पर रख कर तुरंत वहां से बाहर निकला। अब लोग जो वहां पर सर को झुका रहे थे,
सब अचंभित होकर मेरी तरफ देखने लगे कि ये कौन व्यक्ति है जो आया और साथ ही साथ डब्बा रखा और बाहर चला गया। मैं उस व्यक्ति के साथ दोबारा वहां पर पहुंचा और मेरे पहुंचने से पहले उस व्यक्ति के लड़के के पास फोन आया कि तुम्हारे डैडी के साथ जो लड़का आया था वो कौन था। उसने कहा वो यहाँ पर हमारे पास काम करता है बुढ़ेबी का। वो कौन है? उसके लड़के ने मुझसे कहा कि तूने वहां पर अपना सर क्यों नहीं झुकाया। मैंने कहा मेरे भाई, मेरे परमेश्वर का ये हुक्म है, ये आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मान। और रही बात सर झुकाने की, ये सर सिर्फ खुदा के सामने झुकता है, जीवित है। उसने कहा दूसरे का सम्मान कर। मैंने कहा भाई, सम्मान तो तेरे देखते यही होगा कि मैं उसके सामने सर झुकाऊं, तब तुम्हारी नजरों के बीच वो सम्मान की बात होगी। लेकिन मेरे भाई, मुझे तुम्हारे यहाँ पर काम करना अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा कि तुम दूसरों का आदर और सम्मान क्यों नहीं करते। मैंने कहा मेरे भाई, खुदा ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ना किसी मूर्त के सामने दंडवत करना। उसने कहा अच्छा, मेरे साथ थोड़ा बदतमीजी के साथ वो बात करने लगा। मैंने उससे कहा मैं इसी समय तेरे इस काम को लात मारता हूं। हालेलुया। मैंने उसी समय उस काम को छोड़ दिया। शाम को उसने एक दूसरे मुनीम को मेरे पास भेजा, क्योंकि जो कुछ मेरे पास लिखा हुआ था वो दूसरे के पास लिखा हुआ नहीं था। मेरे पास आया और कहा भाई, मालिक का वो बेटा अपनी उस गलती के ऊपर पछता रहा है, चल उसने तुझे बुलाया। मैंने कहा जहां पर मेरे परमेश्वर से मुझे दूर करने की बात होगी, मैं उस काम पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और उसको बोलना कि मैं आज नहीं, कल आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि अगर उसके कहने के अनुसार मैं वहां पर चला जाता तो वो अपने आप में ये समझता कि मैं ही इसका सब कुछ हूं। मैंने कहा आज ये राजन वहां पर नहीं जाएगा, मैं कल आऊंगा अपनी मर्जी से। कल गया तो यार तू गुस्सा ही मान गया। मैंने कहा जहां पर मेरे खुदा की बात हो वहां पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। खुदा ने बाइबल के बीच हमें एक आज्ञा दी कि तुम किसी को भी भला बुरा मत कहना। हालेलुया। अगर तू किसी के विषय में भला बुरा कहेगा तो वो भी तेरे यहोवा परमेश्वर के विषय में भला बुरा कहेगा। हालेलुया। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, किसी के भी बारे में भला बुरा मत कहना। हालेलुया। अगर आप किसी की देवी और देवताओं के बारे में गलत बोलेंगे तो वो भी बदले में आपके यहोवा परमेश्वर के बारे में गलत बोलेंगे। ये खुदा ने हमें आज्ञा दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं सुन सकता हूं। हालेलुया। वो सुन नहीं सकते लेकिन मैं सुन सकता हूं। तेरी छोटी सी गलती के कारण तेरे परमेश्वर की निंदा ना होने पाए, इसलिए तू दूसरे के किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, किसी को भी गलत ना कहना, नहीं तो वो बदले में तेरे यहोवा परमेश्वर को भी क्या कहेंगे, गलत कहेंगे। जो जहां पर है ठीक है, आप शुक्र करो परमेश्वर का कि आप
जिंदा परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। अब आप उसके लोग नहीं बल्कि उसके बेटे और बेटियां हो। लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। अब आप जरूरी नहीं कि हे परमेश्वर कहें। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यीशु पापा मेरे जीवन के बीच इस बात की कमी है, कृपया इसे दूर कर। अब आप पाप को पाप कह सकते हैं। हालेलुया। जन्म देने वाला कौन होता है? पिता होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है। हालेलुया। अब आप सोचोगे कि जन्म तो हमारी मां ने हमें दिया। खुदा का वचन कहता है जब तू अपनी मां के गर्भ में भी न था तब से मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। तब से मैं तुम्हें जानता हूं। मां के गर्भ में पहुंचाने वाला कौन है? वो परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों हमेशा अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहो। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूं। 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, हालेलुया, अगर कोई चीज आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो उसी समय उस वस्तु को अपने से दूर कर दो। पहले नंबर पर तो क्या है? आपका मोबाइल फोन। हालेलुया। ये वो जड़ है जो आपको खुदा से दूर करती है। हालेलुया। गौर करना होगा कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको खुदा से दूर कर रही है। ये मोबाइल फोन आपको घंटों अपने बीच में लगाए रखे। हालेलुया। और आप बोर भी नहीं होंगे। आप बोर भी नहीं होंगे। एक के बाद एक वीडियो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। लेकिन जब आपका ध्यान परमेश्वर का पवित्र आत्मा वचन और प्रार्थना की ओर करने की कोशिश करेगा उसी समय हालेलुया सुस्ती आप पर छा जाएगी। हालेलुया। अगर आप रात 12 बजे तक फोन देख रहे हो तो आप देखते रहो लगातार। लेकिन जब आपके मन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने डाल दिया कि प्रार्थना करो उसी समय सुस्ती आपके ऊपर प्रबल हो जाएगी। हालेलुया। वासियां आनी शुरू हो जाएगी। यह है शैतान की वो गड़बड़ी जिसके बीच उसने आप लोगों को डाल रखा। आपको एक फोन दिया जाए और फोन के बीच आपने एक पिक्चर डाउनलोड कर रखी है। पिक्चर 2.5 से 3 घंटे की। हालेलुया। आप उस पिक्चर को लगातार देखो। अगर बाथरूम भी जाना है स्टॉप करके जाओगी, कोई सीन टप ना जाए। हालेलुया। उसे क्या करके जाओगे? स्टॉप करके जाओगे कि एक भी सीन टप ना जाए। और जब बाइबल की बारी आए, वचन की बारी आए, तब आपको याद तक नहीं कि आपने पिछले दिनों के बीच पवित्र बाइबल को कब अपने हाथ में लिया था। हालेलुया। एक वीडियो में देख रहा था कि बहुत सारी जगहों के ऊपर पेड़ के ऊपर लोग क्या कर रहे? धागा बांध रहे हैं। पेड़ के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है क्या पेड़, हालेलुया, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है।
लेकिन वो पेड़ जब मैंने देखा उसके ऊपर एक भी फल नजर नहीं आ रहा था। हालेलुया। उस पेड़ को लोग क्या कर रहे थे? दंडवत कर रहे थे, पूज रहे थे। हालेलुया। अगर आम का पेड़ हो, हालेलुया, तो बात समझ में आती है कि भाई अगर इसको प्रणाम किया जाएगा तो शायद ये कुछ खाने को नहीं। लेकिन उस पेड़ को जब मैंने देखा एक भी फल नजर नहीं आया। हालेलुया। प्रभु यीशु के एक बार आपको याद होगा कि भूख लगी और अंजीर के पेड़ के पास जाकर उसने सिवाय अंजीर के पत्तों के कुछ भी ना पाया। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और वो अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। चेलों ने दूसरे दिन जब वहां से वे गए, देखकर अचंभित हो गए कि प्रभु, ये पेड़ अचानक से क्यों सूख गया? यीशु ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास हो राई के दाने जितना, और तुम इस पहाड़ से कह दो कि जाकर समंदर में लग जा, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चीजें आपको खुदा से दूर करती हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपने उसको परमेश्वर के तुल्य बना दिया हो? क्या आप अपने फोन को छोड़ना ही नहीं चाहते? क्या आपने किसी व्यक्ति को तो ईश्वर के साथ तुल्य नहीं बना दिया? क्या आप उस व्यक्ति को जो खुदा की बातें कभी करता ही नहीं, उसके साथ ही गपशप में लगे हुए हो? हालेलुया। आपका ध्यान कहां पर है? थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। एक रात को मैंने दर्शन देखा, खुदा तेरा धन्यवाद करता हूं, गौर से इस दर्शन को सुना। रात को मैंने एक दास के रूप में स्वर्गदूत को देखा। हालेलुया। मैं, मेरी पत्नी एक बहुत विशाल जगह पर है जहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी। हालेलुया। और मैं उस परमेश्वर के दास को दूर से देख रहा हूं। वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं उनके पास जा रहा हूं। हालेलुया। पास जा रहा हूं, उसने दूर से मुझे देखा और मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, आ मेरे बेटे राजा। मैं उसके पास जब गया, मैं उसके पांव के पास बैठ गया और मैं उस दर्शन के बीच देख रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटे से बच्चे के ऊपर प्रार्थना कर रहा था और उस बच्चे के अंदर एक दुष्ट आत्मा था। लेकिन वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के प्रार्थना करने से नहीं निकली। उस दास को जिसको मैं दर्शन में देख रहा था, उसने उस लड़के को अपनी ओर बुलाया और जब उसके लिए प्रार्थना की, तुरंत वो लड़का दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ और आत्मा से भर गया। और उसके बाद खुदा के उस दास ने, जो परमेश्वर का एक दूत था, हालेलुया, उसने मेरे हाथों में मुझे कुछ खाने को दिया और ये कहा, ये तेरे लिए। और मैंने उनसे बात की कि हे खुदा के दास, मेरे पास कलीसिया बहुत होगी, मैं सच सच बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा, ले ये खा लो, और मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, देखते जा अब क्या होगा। हालेलुया। ये दर्शन मैंने देखा और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जो
कमी दूत ने मुझे दिखाई कि क्या है। पिछले दिनों के बीच भाई अतुल ने कहा कि पास्टर जी, अपनी कलीसिया के बीच लोग दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन यही बात दर्शन के बीच मैंने एक स्वर्ग दूत के सामने की। उसने कहा, ये लिखा, और मेरे सर पर हाथ रखा। मेरी सेवकाई की शुरुआत थी, हालेलुया, इसी तरह से हुई। यही दास मुझे नजर आया। ये दास नहीं बल्कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था। हालेलुया, बहुत समय पहले की बात है। मैंने एक दर्शन देखा। उस समय मैं लोगों के घरों में जाकर दुआएं किया करता था, वचन का प्रचार किया करता था। हालेलुया, मैंने एक दर्शन देखा। उस दर्शन के बीच मैं अपने हाथ के बीच, एक प्लेट के बीच, जिसको बोलते थे परोठा, एक रोटी थी। मैं उस रोटी को लेकर उस स्वर्गदूत के पास गया, उस दास के पास गया, और उसने कहा, ब्रदर, मैंने अभी नाश्ता किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी के कारण मैं इसे खा लेता हूं। उसने तोड़ी, मुझे खिलाया और खुद भी खाया, और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे उस कमरे से बाहर लेकर, जहां पर बहुत विशाल भीड़ थी, एक पहर के पास ही उसने तेल लिया और मेरे सर में उड़ेल दिया। तब मैंने इस सेवकाई की शुरुआत यहां से की। हालेलुया, मैं अक्सर परमेश्वर से कहता हूं कि प्रभु, तूने मुझे ज्यादा लोग क्यों नहीं दिए? प्रभु, मेरी चर्च के बीच थोड़े लोग क्यों हैं? तो खुदा ने वचन आगे रखा, क्या तू बाइबल के बीच नहीं देखता, जिसके बीच लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे यहोवा परमेश्वर को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया, परमेश्वर ने मेरे इस ध्यान को इस बात की ओर किया कि लोगों के ऊपर, भीड़ की ओर ध्यान ना दे। तुझे नहीं पता कि लाखों लोगों की भीड़ के बीच क्या लाखों लोग बचाए जाएं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, अगर तूने मुझे 40-50 जितने भी दिए हैं, परमेश्वर इनमें से हर एक जन स्वर्ग जाए यीशु मसीह के नाम। अगर मेरे पास हजारों की भीड़ हो और 1000 के बीच सिर्फ 10 से 20 लोग आत्मिक रीति से चलने वाले हों, वचन के अनुसार चलने वाले हों, तो मेरे लिए अच्छा क्या होगा? मेरे लिए अच्छा यही होगा कि उन 10 के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूं, क्योंकि वो 10 ही बचाए जाएंगे। बाकी क्या है? बाकी वे क्या बोलते हैं उसको, वे लोग हैं जिनके कान तो है लेकिन सुन नहीं सकते, जिनकी आंखें तो है जो देख नहीं सकते। हालेलुया, जरूरी नहीं, यीशु ने भी 12 चेले चुने अपने हाथों से। हालेलुया, हर एक चेले से क्या कहते थे यीशु मसीह? उठ और मेरे पीछे हो। लेकिन 12 के 12 नहीं बजाएगा, 11 बजाएगा। एक का अपना ही एक रोल था। हालेलुया, वो भी वचन के अनुसार हुआ जो कुछ हुआ। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जितने खुदा ने मुझे दिए हैं उससे मैं संतुष्ट हूं यीशु मसीह के नाम से। मुझे बड़ी भीड़ नहीं चाहिए,
हालेलुया। मुझे मेरे परमेश्वर ने जितना दिया है मैं उसके भी ठीक हूं। लिखा है जो थोड़े में वफादार होगा वो ज्यादा में भी होगा। हालेलुया। एक बहन ने मेरे पास कल एक स्टेटस भेजा कि बहुत सारे विश्वासी भाई बहन दूसरे अगुवे की पीठ सुनते हैं मोबाइल फोन पर। वो मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। उस अगुवे की भीड़ को देखते हैं कि कितने लोग इस पास्टर के पास आते हैं और वो रेगुलर, हालेलुया, रेगुलर उस पास्टर की प्रीच को पूरा सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन अपने पास्टर को जिसको परमेश्वर ने उनके ऊपर नियुक्त किया गया है, हालेलुया, वैसा सम्मान नहीं देते। हालेलुया, वैसा सम्मान नहीं देते। वो पास्टर जिसको आप फोन के द्वारा जिसकी प्रीच को आप सुन रहे हो घंटों तक, हालेलुया, वो पास्टर आपका नाम तक नहीं जानता। लेकिन ये पास्टर जो आपके लिए प्रार्थना दिन रात परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर रहे हैं, हालेलुया, उसका सम्मान आपकी नजरों में बहुत कम नजर आता है। हालेलुया। लिखा है अपने अपने अगुवे के अधीन रहो। हालेलुया। अगर आप में से ऐसे हैं जो अपने चर्च की परमेश्वर के पवित्र कलाम की जो प्रीच है, हालेलुया, उसे छोड़ दूसरे पास्टरों की आप प्रीच को सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो वचन जो आपको चर्च के बीच सुनाया गया वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया, लेकिन किसी दूसरे पास्टर ने, हालेलुया, जब आपको वचन सुनाया उस बातों के ऊपर आपने बहुत ज्यादा अमल किया। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना और सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। शमूएल जब 12 से 13 साल का था, हालेलुया, जब वो एक बालक था, जब उसका दूध छुड़ाया गया, उसकी मां हन्ना ने, हालेलुया, उसको एली नबी के पास परमेश्वर के भवन के बीच छोड़ दिया। हालेलुया। एक दिन जब वो 12 से 13 साल का हुआ, यहोवा ने, गौर करना मेरी इस बात को, यहोवा ने शमूएल को पुकारा, शमूएल। शमूएल उठा और तुरंत एली नबी के पास गया और कहा, हे पिता, बोल क्या बात? एली नबी ने कहा, मेरे पुत्र, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा और शांति से सो जा। दूसरी बार फिर यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दी, शमूएल, शमूएल। फिर से शमूएल एली नबी के पास गया और कहा कि बोल मेरे पिता, क्या बात है? तीसरी बार भी वैसा ही हुआ। तब एली नबी के ऊपर यहोवा परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैं शमूएल से बात करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं शमूएल से बात करना चाहता हूं। गौर करो इस बात के ऊपर कि बुला शमूएल को यहोवा रहा था, लेकिन वो बार बार एली नबी के पास क्यों जा रहा था? हालेलुया। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर अपने नबी एली की आवाज में अपने उस भविष्यवक्ता शमूएल को पुकार रहा था। हालेलुया। किसको पुकार रहा था? शमूएल को पुकार रहा था। और आवाज किसकी थी? उसके अगुवे की।
कई बार होता है, देखो मैंने वचन सुनाया है आपको, कई बार क्या होता है, किसी भाई को, किसी बहन को कोई दास नजर आया, हालेलुया, कि पास्टर जी वो बात लेकर वो अपने गुरु के पास आएंगे और कहेंगे कि पास्टर जी हमें एक दास नजर आया जिसने हमसे स्वप्न के द्वारा ये बात, हालेलुया। इस वचन को हमेशा स्मरण रखना, याद रखना कि अगर परमेश्वर आपके साथ बात करेगा तो चेहरा भी आपके अगुवे का ही नजर आएगा, यीशु मसीह के नाम। अगर दूसरे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं तो वो कौन है? दुष्ट है जो आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है। श्यामुल को अपना स्वामी, अपना अगुवा, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, हालेलुया। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी आपको कभी स्वप्न आए और स्वप्न के बीच आप किसी और की आवाज, किसी और का चेहरा देख रहे हो तो समझ जाना कि ये कुछ गड़बड़ी करने के लिए दुष्ट आया है। वचन के अनुसार अगर आपके साथ हो रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से एक मैसेज होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, हालेलुया। मेरे साथ क्या हुआ? वही दास जिसने सेवकाई की शुरुआत करने तक मेरी अगुवाई की, जिसने तेल से मेरा अभिषेक किया और कहा अब तू चल, तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, हालेलुया। किसी के सामने मत झुकना, हालेलुया। ये फोन भी आपको कहीं ना कहीं झुका देता है, हालेलुया। फोन को सिर्फ वहां पर यूज करो जहां पर इसकी जरूरत है। ज्यादा फोन देखना आपकी आशीषों को आपसे दूर करने का कारण भी बन सकता है, हालेलुया। आप फोन के ऊपर क्या देखते हैं? अगर देखना है, हालेलुया, अगर देखना है तो वचनों को सुनो तो आपने पिछले संदेश सुने, हालेलुया, ताकि आपकी मेमोरी तेज हो। उदाहरण के तौर पर अगर आपको एक बात कही जाए, हालेलुया, उदाहरण के तौर पर अगर आपको एक बात कही जाए, अगर वो बात सुनने के बाद आप तुरंत भूल जाओगे, इसका मतलब कि वो आपने रटा नहीं, आपने वो रटा नहीं, इसलिए आप क्या कर रहे हो? बार बार भूल जा रहे हो, हालेलुया। बार बार आप उस बात को भूल जा रहे हो, इसका मतलब अगर जब तक आप उसको रटोगे नहीं तब तक आपको वो बात याद नहीं आएगी। पिछले संडे क्या वचन आपने सुना, कैसे उस वचन का प्रकाशन आपके ऊपर प्रकट किया गया, क्या आपको याद है? आपको याद नहीं है कि उस वचन को सुनने के बाद कौन से प्रकाशन परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर प्रकट की, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सुनोगे तो वह वचन आपके दिल और दिमाग के ऊपर छप जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से। अगर सुनना चाहते हो तो अपनी चर्च की जो वीडियो है जिनके बीच आपको परमेश्वर का वचन सुनाया गया है, उन्हें आप बार बार देखिए और सीख प्राप्त करें। दूसरों को देखने से आपको क्या मिलता है? समा खराब, हालेलुया। क्या कर रहे हो आप? समा खराब कर रहे हो। आप दूसरे व्यक्ति सुन रहे हो जिसने ना तो कभी आपके लिए प्रार्थना की, ना कभी आपके लिए रोकर खुदा से प्रार्थना की, हालेलुया, ना आपके लिए उसने कभी घुटने टेके, हालेलुया। ये सब कुछ कौन कर रहा है? आपका अगुवा, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, हालेलुया। इसलिए अगर वचन और प्रार्थना के बीच आप रहोगे तो परमेश्वर का वचन आपके बीच बना रहेगा,
लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। फोन एक बहुत बड़ी जड़ है। हालेलुया। एक बहन है जो हमेशा फोन के साथ चिपकी रहती है। हालेलुया। वो फोन को छोड़ती नहीं। रामों की फोन की इतनी आदि हो चुकी है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि अगर वो रामो चिड़िया की कहानी देख रही है, हालेलुया, तो उस फोन के बीच परमेश्वर के वचन भी चलते हैं जो हर सप्ताह आपको सुनाए जाते हैं। लेकिन ध्यान कहां पर है? संसार की ओर, रानो चिड़िया की ओर। मैं आपको क्या सुना रहा हूं? परमेश्वर का वचन। मैं आपको यहाँ पर कोई कॉमेडी नहीं सुना रहा, कोई डायलॉग आपको नहीं सुना रहा। मैं आपको सिर्फ जिंदा परमेश्वर के वचनों को सुना रहा हूँ, जो आज कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को दंडवत ना कर, ना किसी की प्रतिमा बना, ना किसी ईश्वर को अपने यहोवा के बराबर रख। कहता है अपने बीच में से पराये देवी और देवताओं को दूर कर दे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा जितना जरूरी आपको फोन है, हालेलुया, अगर किसी का फोन आ गया, अगर फोन जरूरी है या कोई जरूरी मैसेज आप सुन रहे हो, तो उतनी देर आप बात करो। जब आपको सुनने वाली बात सुनने में आ गई, उसी समय फोन को काट दो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? शैतान आपको उलझा देगा फोन के बीच। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कई बहने भाई तो 2-2 घंटे फोन में लगे रहते हैं। अरे 2 घंटे खुदा के सामने बैठ, तब परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा। हालेलुया। लाइट के पास रहो। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर ये एक बहुत बड़ी लाइट है। हालेलुया। अगर मैं इस लाइट के पास रहूंगा तो उसकी चमक मुझ पर पड़ेगी। हालेलुया। अगर मैं लाइट से दूर चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मुझ पर अंधेरा काम करेगा। मेरे शरीर पर क्या छा जाएगा? अंधेरा छा जाएगा। अगर मैं लाइट के पास रहूंगा तो लाइट मुझ पर पड़ती रहेगी, उसकी किरणें मुझ पर पड़ती रहेंगी। लाइट क्या है? परमेश्वर का ये वचन। हालेलुया। खुदा के पास रहो मेरे भाई और बहनों। एक बार परमेश्वर की उपस्थिति के बीच दिल से बैठना शुरू तो करो। हालेलुया। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप शरीर में रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जब ये समा बीत जाएगा, शैतान को भी इस बात से चिढ़ होगी कि ये अब ठान चुका है, ये अब ठान चुकी है कि ये जब तक अपने परमेश्वर की वाणी को ना सुन ले, शब्द को ना सुन ले, तब तक ये उठेगा नहीं। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हमारा शरीर अभी क्या होता है? शरीर के बीच होता है, वो आत्मा में नहीं गया। घुटने कभी सीधे कर लिए, कभी वैसे कर लिए, कभी ऐसे हो गए। हालेलुया। इसका मतलब जब तक हमारा शरीर सुन नहीं हो रहा प्रार्थना के बीच, तब तक हम शरीर के बीच प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना के बीच हैं और प्रार्थना के दौरान सब कुछ साइलेंट हो गया, कुछ भी हमें सुनाई नहीं दे रहा, तब हम आत्मा में आ जाते हैं। हालेलुया। तब हम क्या होते हैं? आत्मा में आ जाते हैं। तब हमें ना तो मोटरसाइकिल की आवाज सुनेगी, ना हमारे आसपास अगर हमारे बच्चे कोई बात कर रहे हैं या शरारतें कर रहे हैं, उनका शब्द भी हमें सुनाई नहीं देगा। ये है आत्मा के बीच होकर प्रार्थना करना। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके बच्चों का शोर आपको सुनाई दे रहा है,
आपके पड़ोसियों की आवाज आपको कानों में आ रही है, इसका मतलब अभी तक आप शरीर में हो। जब आत्मा के बीच जाओगे सब कुछ साइलेंट हो जाएगा, आपके कान भारी हो जाएंगे, आपको अंदर से महसूस होगा कि कोई तो कुछ बोलने वाला है, जिसको सुनने के लिए आज मैं यहां पर बैठा हूं। हालेलुया। तब आपको आवाज आएगी जिस तरह शमूएल को आई थी, शमूएल शमूएल। उस समय जब एली के ऊपर यहोवा ने प्रकट किया कि ये तो यहोवा है जो शमूएल से बात करना चाहता है, उस अगुवे के ऊपर, उस नबी, उस पास्टर के ऊपर हालेलुया प्रकट किया कि तू मेरे इस सेवक से, जिसको मैंने अपना नबी होने के लिए चुना है, इससे बोल। हालेलुया, इससे बोल, मैं इससे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। इससे किसके ऊपर प्रकट किया परमेश्वर ने? बोलो मेरे पास्टर के ऊपर, मेरे अगुवे के ऊपर प्रकट किया कि परमेश्वर तुझसे कुछ बात करना चाहता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपको आवाज अपने पास्टर की आवाज के भी सुनाई दे रही है तो परमेश्वर वचन के अनुसार आपसे बात करना चाहता है। अगर किसी और की आवाज आप सुन रहे हो तो इसका मतलब ये दुष्ट है जो आपको भरमाने के लिए आया है। बहुत बार मैं सुनता हूं कि पास्टर जी मैंने एक सपना देखा, उस सपने के बीच एक बहन ने कहा मैंने बहुत सारी मिर्चियों की, मिर्ची जो हरी मिर्च होती है उनकी रेडियां भरी हुई देखी। मैंने कहा बहन ये फजूल का दर्शन है, इसका कोई तुक नहीं बनता। हालेलुया। याद रखना, जब परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, हालेलुया, या तो आपके अगुवे की आवाज के बीच या आपके अगुवे के चेहरे के बीच, जिसको खुदा ने आपके लिए ठहराया है। अगर किसी और का चेहरा आप देख रहे हो, किसी और की वाणी आप सुन रहे हो, तो ये दुष्ट है जिसको आपने यीशु के नाम से भगा दिया। हालेलुया। एली नबी ने कहा कि पुत्र, अब जब तुझे आवाज सुनाई दे तो कहना, हे यहोवा परमेश्वर बोल, तेरा दास सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो खुदावंद आपको अपने वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे। यीशु मसीह के नाम से अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, जो वचन आज मैंने सुना है, ये वचन मेरे जीवन के बीच ढेर सारी आशीषों को लेकर आए। प्रभु, जो वचन के द्वारा आपसे हमने सुना है, प्रभु जो वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, जो वचन का बीज हमारे अंदर बोया गया है, ये वचन हमारे जीवन के बीच 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु के नाम से। आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब पर होती है यीशु के नाम से। आमीन।